adjoint is the transpose of matrix of corresponding cofactors of elements of determinant A. आप इसको ऐसे समझिए कि इफ़ A इज इक्वल टू एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड A31, A32, A33, तो सभी एलिमेंट के हम कोफैक्टर्स निकालें। जैसे A11 का कोफैक्टर C11 होगा, A12 का C12, इसी तरह से सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल करके उसका ट्रांसपोज निकालें। जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये रो, ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इस तरह से एडजॉइंट ए निकल आएगा। ठीक, अब इसको क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ़ ए इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट 1 -2 4 0 2 1 -4 5 3, देन फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 का कोफैक्टर क्या होगा? कोफैक्टर ऑफ वन, कोफैक्टर ऑफ वन के कोफैक्टर को हम C11 से शो कर रहे हैं। कोफैक्टर निकालने के लिए आप इस कॉलम और इस रो को ड्रॉप कर दीजिए, और ये 1 का हम ले रहे हैं, फर्स्ट C11 है ये, इसलिए पॉजिटिव होगा ये, और होगा 3 to 6, 6 - 5 दैट इज इक्वल टू 1। तो 1 का कोफैक्टर जो है 1 के इक्वल होगा। फिर कोफैक्टर ऑफ -2, इसको C12 से शो कर रहे हैं, और -2 का कोफैक्टर देखिए क्या होगा, ये रो और ये कॉलम ड्रॉप करिए, और ये C12 है इसलिए ये निगेटिव होगा, तो माइनस साइन ले लीजिए, और ये कॉलम ये रो ड्रॉप करिए, तो 0 × 3 0 हो जाएगा, और -4 × 1 -4 होगा, जो कि +4 हो जाएगा। ये हो जाएगा -4 के इक्वल। अब इसी तरह से 4 का कोफैक्टर, ये C13 से शो कर रहे हैं। अब इसका कोफैक्टर निकालने के लिए इस रो और इस कॉलम को ड्रॉप करो, और ये देखिए यहाँ पे जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से आपको लेना है। तो ये होगा, ये रो एक कॉलम ड्रॉप करोगे तो ये हो जाएगा 0 - 8, जो कि +8 होगा, इसलिए रिजल्ट 8 आएगा इसका। इसी तरह हम अदर कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं। जैसे कोफैक्टर ऑफ 4 का कोफैक्टर, तो ये हमने निकाला ही 8 के इक्वल है। अब C21 मीन्स 0 का कोफैक्टर निकालने के लिए आप इस रो और इस कॉलम को ड्रॉप करोगे, और ये हो जाएगा, फिर इस रो इस कॉलम को ड्रॉप करने के बाद -2 × 3 -6 एंड 5 × 4 -20, तो इसके साथ नेगेटिव साइन होगा, कैलकुलेट करने पे 26 आएगा। इसी तरह से C22 C23 एंड C31 C32 C33, ये सभी कोफैक्टर्स जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका निकाल लिया गया। देन एडजॉइंट ए, अब ये जो कोफैक्टर्स आए हैं इनको अरेंज कर दीजिए। 1 - 4 8, 1 - 4 8, 26 19 3, -10 -1 2। अब इसी का ट्रांसपोज करिए, तो जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 4 8, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गया, 26 19 3 एंड -10 -1 2। ये इस गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट आ जाएगा इस तरीके से। एडजॉइंट पर बेस्ड एक थ्योरम
if A is a square matrix of order n, then A into adjoint A is equal to adjoint A into A is equal to determinant A into I. इट मीन्स अगर किसी मैट्रिक्स को उसको एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आएगा एक मैट्रिक्स जो कि डिटर्मिनेंट A इंटू आई के इक्वल होगा। तो A इंटू एडजॉइंट A करिए या एडजॉइंट A इंटू A करिए, दोनों केस में यही आएगा। ठीक है, इसको वेरीफाई करने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, if A is equal to 1 0 minus 1 3 4 5 0 minus 6 minus 7, then verify that A into adjoint A is equal to adjoint A into A, that is equal to mod of A into I, means determinant A into I। ये इस वेरीफाई करना है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सभी एलिमेंट के पहले कोफैक्टर्स निकालिए, क्योंकि आपको एडजॉइंट निकालना है। अब कोफैक्टर ऑफ 1 C11 ये होगा, इस रो इस कॉलम को ड्रॉप करिए, -28 -6 5 जा 30, तो -30 जो कि +30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 के इक्वल। एंड C12 0 का कोफैक्टर, इस कॉलम इस रो को ड्रॉप करेंगे, माइनस ऑफ 3 इंटू 7 -21, फिर 0 इंटू 5 ये 0 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा +21 के। एंड C13 -1 का कोफैक्टर, इस रो इस कॉलम को ड्रॉप करिए, ये होगा -18 -0, जो कि हो जाएगा -18 के इक्वल। तो C11 निकालने के लिए पहले हमने प्लस, फिर उसके बाद माइनस, फिर प्लस लिया, मीन्स प्लस माइनस प्लस। अब 3 का कोफैक्टर लेंगे तो नेगेटिव आएगा, वो ये होगा कोफैक्टर ऑफ 3, मीन्स C21। तो इस कॉलम इस रो को ड्रॉप करेंगे, 0 इंटू -7 -7 होगा, एंड -6 इंटू दिस +6 हो जाएगा कि -6। तो ये निगेटिव होगा, क्योंकि इसका प्लेस 21 पर है ये, तो ये निगेटिव होगा, और ये आ जाएगा 13 के ऊपर। C21 ये होगा, C21 मीन्स 3 का कोफैक्टर निकाल रहे थे, तो इस कॉलम और इस रो को ड्रॉप करेंगे, तो 0 इंटू -7 ये 0 आएगा, ये 0 होगा, और -6 इंटू दिस +6, तो -6, इसलिए 6 के इक्वल आएगा। इसी तरह से हम लोग C22 C23 C31 C32 एंड C33 कैलकुलेट कर लेंगे। तो एडजॉइंट A होगा 221 -18 6 -7 and 6 4 -8 and 4। इसी का ट्रांसपोज कर लीजिए, इसका ट्रांसपोज होगा 221 -18 6 -7 6 4 -8 4। ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो से सेकंड कॉलम, थर्ड रो से थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो गया। ये एडजॉइंट ए हो गया। अब इसको वेरीफाई करना है A इंटू एडजॉइंट ए।
A into adjoint A matrix 1 0 minus 1 3 4 5 0 minus 6 minus 7। तो इसका जो एडजॉइंट आया है वो 2 6 4 21 minus 7 minus 8 minus 18 6 4। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करिए तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 21 0, माइनस 1 इंटू माइनस 18 प्लस 18। इसी तरह फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, ये 6 प्लस 0 माइनस 6। फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम, 1 इंटू 4 4, 0 इंटू माइनस 8 0 एंड माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4। ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 3 2 जा 6, 4 इंटू 21, 84, फिर 5 इंटू माइनस 18 माइनस 9। सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम करने पर ये कैलकुलेट करिएगा 20 आएगा। फिर सेकंड रो इंटू थर्ड कॉलम करने पर 0 आएगा। थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम करिएगा तब भी 0, एंड सेकंड रो इंटू थर्ड रो इंटू सेकंड कॉलम करने पर ये 0 के इक्वल आएगा यहाँ, और लास्ट में ये थर्ड रो इंटू थर्ड कॉलम करने पर 20 आएगा। ये हो गया 20 0 0, ये हो जाएगा 0 20 0 एंड 0 0 20। ये 20 कॉमन लेने पर ये हो जाएगा 20 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ये वेरीफाई हो गया कि ये 20 i के इक्वल है। ठीक, 20 i के इक्वल है। अब ये देख लीजिए कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या 20 के इक्वल आएगी। तो डिटर्मिनेंट ए निकालने के लिए आप जैसे A11 इंटू C11, A12 इंटू C12 एंड A13 इंटू C13, मतलब एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करिए तो यही डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। तो ये वैल्यू आप देखिए A11 की वैल्यू 1 के इक्वल है, और C11 जो आपने कैलकुलेट किया था वो 2 है, और A12 0 है, और C12 की वैल्यू 21 है। A13 है -1 एंड C13 -18 है। तो ये हो जाएगा 2 + 0 + 18 मीन्स 20। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 20 के इक्वल आ रही है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू I। सिमिलरली आप ये शो कर सकते हैं कि एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू I। देयरफॉर A इंटू एडजॉइंट A is equal to adjoint A into A is equal to determinant A into I. Singular and non-singular matrices. A square matrix is said to be singular if its determinant is equal to 0. उस स्क्वायर मैट्रिक्स से बनने वाला जो डिटर्मिनेंट है अगर उसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और नॉन सिंगुलर होगा इफ डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आ रही है तो नॉन सिंगुलर होगा। एक थ्योरम, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ A इज नॉन सिंगुलर, दैट इज A इज इनवर्टिबल, दिस implied by
डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो। तो अगर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तभी हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो मैट्रिक्स से तभी इन्वर्टिबल होगा जब वो नॉन सिंगुलर हो, इट मीन्स उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो के इक्वल हो। लेट ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन देयर एग्जिस्ट्स a matrix B of same order such that AB is equal to BA is equal to I। अब A का इन्वर्स B है तो A और B का जो मल्टीप्लिकेशन है वो यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल होगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I। देन डिटर्मिनेंट ऑफ AB इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ I। डिटर्मिनेंट ऑफ AB इज रिटन एज डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B एंड डिटर्मिनेंट I यूनिट मैट्रिक्स है तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा उसकी वैल्यू 1 के इक्वल आएगी। अब देखिए डिटर्मिनेंट ए और बी इनका मल्टीप्लिकेशन 1 के इक्वल है। दिस शोज दैट दिस इम्प्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 है तो कोई भी मैट्रिक्स इसमें से जीरो मैट्रिक्स हो ही नहीं सकती, इसलिए हम कह सकते हैं डिटर्मिनेंट ए इज नॉन जीरो। तो ये नॉन जीरो है तो दिस इम्प्लाइज ए इज नॉन सिंगुलर। तो इस तरह से शो हो गया कि ए जो है नॉन सिंगुलर है। कन्वर्सली लेट ए इज नॉन सिंगुलर, ए को हमने नॉन सिंगुलर सपोज कर लिया, देन ए नॉन सिंगुलर है तो इसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो होगा। देयरफॉर ए इंटू एडजॉइंट ए दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। अब हम डिटर्मिनेंट से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो ये होगा एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो देखिए ए को एडजॉइंट ए इंटू डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए, इससे अगर हम ए को इससे डिवाइड करते हैं तो ये आई के इक्वल आ रहा है, या एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए इंटू ए कर रहे हैं तब भी आई आ रहा है। इट मीन्स ए के साथ जो ये मैट्रिक्स है ये इसका इन्वर्स होगा, तभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आई के इक्वल है। देयरफॉर ये जो बी मैट्रिक्स है बी इज इक्वल टू हम कह सकते हैं एडजॉइंट ए इंटू डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए। देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई इट्स डिटर्मिनेंट। तो ए इनवर्स के लिए आप एक फार्मूला हो गया कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स जब भी हमको निकालना होगा हम पहले ये चेक करेंगे कि वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होना चाहिए, इट मीन्स डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नॉन जीरो के इक्वल होनी चाहिए, और फिर इसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट को उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं उस मैट्रिक्स के लिए। दिस शोज दैट ए इज
इन्वर्टिबल। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फाइंड इनवर्स ऑफ 2 -3 -4 7। ये 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको चेक करिए कि नॉन सिंगुलर है कि नहीं। नॉन सिंगुलर होगा, इट मीन्स डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, तभी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हो जाएगी 2 -3 -4 7, ये डिटर्मिनेंट है। इसकी वैल्यू होगी 7 × 2 14 एंड 4 × 3 12 -12, दैट इज इक्वल टू 2। तो डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है, देयरफॉर it is singular, so its inverse exists। A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब आपको इन सभी एडजॉइंट निकालने के लिए इन एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालने होंगे। जैसे C11 निकालना है तो 2 का आपको निकालना है कोफैक्टर। तो इस रो इस कॉलम को ड्रॉप करेंगे तो क्या आएगा 7, ये +7 होगा। और C12 मतलब -3 का कोफैक्टर निकालना है, तो इस कॉलम को इस रो को ड्रॉप करिए, ये होगा माइनस साइन के साथ, ये -4, ये हो जाएगा +4 के। फिर कोफैक्टर ऑफ -4 दैट इज C21, तो इस रो इस कॉलम को ड्रॉप करिए, तो यहाँ पर भी माइनस साइन आएगा, क्योंकि -1 पावर 2 + 1 ये एक निगेटिव नंबर होगा। इस रो इस कॉलम को ड्रॉप करिए, ये -3 मिल रहा है, ये निगेटिव होगा, ये -3, तो ये +3 आ जाएगा, तो C21। अब C22 मीन्स 7 का कोफैक्टर, इस कॉलम इस रो इस कॉलम को ड्रॉप करेंगे। ये देखिए -1 पावर 2 + 2 मीन्स पॉजिटिव नंबर होगा ये, इसलिए ये सिर्फ 2, ये +2 आएगा। तो एडजॉइंट ऑफ A इज 7 4 3 and 2। इनके कोफैक्टर्स को हमने अरेंज कर दिया। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ट्रांसपोज होगा 7 4 3 2, ये हो गया एडजॉइंट ए की वैल्यू। तो ए इनवर्स होगा एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पर 2 के इक्वल आई है, तो 1/2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो 7 3 4 2। 2 से आप हर एक एलिमेंट को डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7/2 3/2 2 and 1। तो यही जो है ए इनवर्स की वैल्यू होगी। अब एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेकर के उसका इन्वर्स निकाल लेते हैं। देन फाइंड द इन्वर्स ऑफ 2 2 0 2 1 1 -7 2 3। ये गिवन मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स ए इज दिस। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट होगा तो वो 2 2 0 2 1 1 -7 2 3। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लीजिए। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर नॉन जीरो होगी तो वो नॉन सिंगुलर होगा, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये 2 फर्स्ट एलिमेंट 2 लिया, इस रो और इस कॉलम को ड्रॉप करेंगे 1 × -3, तो ये -3 हो जाएगा। 2 × 1 -2 एंड देन -2 लीजिए ये कॉलम और ये ड्रॉप करिए, 2 × -3 -6 एंड -7 × 1 +7 हो जाएगा। तो ये आ गया -10 -2 दैट इज इक्वल टू -12। ये नॉन जीरो है, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। तो इनके सभी एलिमेंट के कोफैक्टर्स आप इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। C11 -5 आएगा, C12 -1, C13 11, C21 6 एंड C22 -6,
C23 minus 11, C31 2, C32 minus 2 एंड C33 minus 2। ये सभी कोफैक्टर्स हैं, इन्हीं से हम एडजॉइंट निकाल लें, फिर उसके बाद इन्वर्स कैलकुलेट कर लें। तो कोफैक्टर्स को अरेंज कर दिया, फर्स्ट रो में -5 -1 11, सेकंड रो में 6 -18, थर्ड रो में 2 -2 तो एडजॉइंट आ गया। इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, तो इसका ट्रांसपोज होगा -5 -1 11, ये फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम हो गया, फिर सेकंड कॉलम 6 -18 एंड थर्ड कॉलम 2 -2 एंड -2, तो ये एडजॉइंट। देन A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A डिवाइडेड बाई इट्स डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी 1/-12, ये -12 के इक्वल आया था, और एडजॉइंट -5 6 2 -1। तो ये जो है A इनवर्स इस तरह से 3x3 ऑर्डर के लिए निकल के आ गया।